उसी नारी शक्ति से प्रधानमंत्री जी सदन में डर गए। 3 महिलाएं खड़ी थी बैनर लेकर कुर्सी के सामने, और प्रधानमंत्री जी डर कर आए नहीं सदन में कि उन पर हमला हो जाएगा। ट्रंप को सनातनी बताया था, यहाँ तक कि मंदिर बनाकर मूर्ति बनाकर हमने ट्रंप की पुच्चियां तक ली थी। उसी ट्रंप ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। भारत की संसद में उससे सुरक्षित एरिया नहीं है जहाँ पर मार्शल होते हैं, सीआरपीएफ होती है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी डर गए। ये किस प्रकार की 56 इंच की छाती है? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने से बचते हैं, डरते हैं, इसीलिए वो बार बार भागने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ड्रोन्स हैं, तमाम सारी फैसिलिटीज़ हैं, उसके बाद हम डर रहे हैं। उसके बाद आप न्यूक्लियर पावर होने के बाद आप अमेरिका को जवाब नहीं दे पा रहे। आप तमाम मुद्दों पर चुप हैं। देश के लोगों का खून खोल रहा है, यूथ का खून खोल रहा है। ये जितने युवा आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, ये वही है जिनका भारत के अपमान पर खून खोलता है। हम लोगों का खून खोलता है प्रधानमंत्री जी। आप जवाब दीजिए। देश के 140 करोड़ लोग आपके साथ हैं, आपका समर्थन करेंगे। लेकिन ये कौन सी 56 इंच की छाती है जो बार बार भारत के अपमान को सह रही है? और देखिए, जब मोदी जी का अपमान होता है तो ये मोदी जी का अपमान नहीं है, ये देश का अपमान है, ये 140 करोड़ लोगों का अपमान है, ये उस कुर्सी का अपमान है जो भारत को रिप्रेजेंट करती है। दोस्त हैं, और उसी दोस्त की भारत ने क्या किया था? हवन किया था, यज्ञ किया था, ट्रंप को सनातनी बताया था, यहाँ तक कि मंदिर बनाकर मूर्ति बनाकर हमने ट्रंप की पुच्चियां तक ली थी, ये तक किया था। और उसी ट्रंप ने क्या किया? उसी ट्रंप ने हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। और यही काम हमने अभी जब पुतिन आए थे भारत, उनकी फोटो की भी हमने आरती उतारी थी, यज्ञ हवन किया था। कि दुनिया झुकने वाला होना चाहिए, दुनिया झुकाने वाले झुकने वाला होना चाहिए। अरे तो झुक तो गई। ये 18% लगकर झुकाया है, हमने ये झुके हैं। 18%, यदि 3% से बढ़कर हम 18% देंगे, 6 गुना देंगे, तो ये हमने झुकाया है या झुके हैं? आप बताइए मुझे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिस देश से हम लोग व्यापार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, रूस से, वो हमारा पुराना मित्र रहा है। और इसके परिणाम आप भविष्य में देखिएगा, गंभीर परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि अमेरिका से दुश्मनी, कि अमेरिका से दोस्ती का ढोंग करके, ये ढोंग ही है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि रूस से कोई भी रिश्ता नहीं टूटेगा, वहाँ पे व्यापार लगे रहेगा। जून में 5 और अलग देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। जून तक हम रूस से 40%, जून तक हम रूस से 40% तेल इंपोर्ट कर रहे थे। 40% टोटल रूस से जून तक, इस जून तक, 6 महीने पहले तक। अब वो घटकर 20% पे आ गया है। तो ये निरंतर घट रहा है, और धीरे धीरे अप्रैल तक वो है, ये घटकर 0 भी हो सकता है। कर रहे हैं प्रधानमंत्री, नारी सम्मान, नारी शक्ति की बात करते हैं। उसी नारी शक्ति से प्रधानमंत्री जी सदन में डर गए। 3 महिलाएं खड़ी थी बैनर लेकर कुर्सी के सामने, और प्रधानमंत्री जी डर कर आए नहीं सदन में कि उन पर हमला हो जाएगा। मतलब देश की महिला सांसद, लक्ष्मियाँ, देवियाँ जिनको हम मानते हैं महिलाओं को, उनसे देश के 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री डर गया और वो सदन में नहीं आया। और आप कहते हो कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। महिलाओं का सम्मान होता तो देश में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़े हैं। 40,000 से अधिक बलात्कार दर्ज हुए हैं, 40,000, जो कि पुरानी सरकारों से कहीं ज़्यादा है। पुरानी सरकारों में ये आंकड़ा 32-33 हज़ार तक हुआ करता था, बढ़कर ये 40,000 हो गया। अब तो कैसे आते पीएम? हमले की साजिश थी, किससे? महिलाओं से। यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं, इतने सारे लोग हैं, आप मुझे घेरे खड़े हैं, मुझे डरना चाहिए कहीं मुझ पर हमला ना हो जाए। मैं एक आम आदमी होकर इस जंतर मंतर, जहाँ पर पुलिस है, जहाँ पर इतनी सारी भीड़ है, वहाँ पर नहीं डर रहा। जो भारत के सबसे सुरक्षित एरिया में, भारत की संसद में, उससे सुरक्षित एरिया नहीं है जहाँ पर मार्शल होते हैं, सीआरपीएफ होती है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जी डर गए। ये किस प्रकार की 56 इंच की छाती है? ये सरासर देश का निरंतर अपमान है, ये दरअसल देश की महिलाओं का अपमान है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने से बचते हैं, डरते हैं, इसीलिए वो बार बार भागने की कोशिश करते हैं। इतनी भारी फोर्स है, कैसे जाएंगे घेराव करने के? इतनी भारी, क्या कहा आपने? भारी फोर्स है तो कैसे जाएंगे संसद भवन के घेराव करने? कहाँ है इतनी भारी? अच्छा, इतनी भारी फोर्स। देखिए, आप देखिए यहाँ पर यूथ की कितनी भारी फोर्स है,
हम लोग जवान यूथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, संसद भी जाएंगे, बैरिकेडिंग भी तोड़ेंगे, यदि पुलिस ने गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी भी देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को इन सारे मुद्दों पर जवाब देना होगा, चाहे वो नरवणे जी की किताब हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, चाहे वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो। जब तक प्रधानमंत्री जी इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री इन पर जवाब नहीं देती, यूथ का ये प्रोटेस्ट यूं ही जारी रहेगा। धन्यवाद। एप्स्टीन फाइल की वजह से प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। ऐप देखिए, ऐप मैंने अभी कहा भी था, देखिए एप्स्टीन फाइल कौन थे? महात्मा गांधी थे, कोई साधु संत थे, कोई बहुत बड़े ज्ञाता थे, कोई बहुत बड़े स्कॉलर थे, या फिर सोशल रिफॉर्मर थे? नहीं, वो एक घटिया व्यक्ति थे, घटिया मानसिकता के क्रिमिनल, जो छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण करता था, जिस पर देश तस्करी का आरोप था। ऐसे व्यक्ति की फाइल में नाम भी आना, मैं ये नहीं कहता उन्होंने क्या किया नहीं किया, वो किस कृत्य में लिप्त है, लेकिन उस फाइल में नाम आना अपने आप में देश पर धब्बा है। क्योंकि देखिए, आपका मेरा नाम आता तो शायद हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भारत के आम नागरिक हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई आम व्यक्ति नहीं है। उनका नाम भराना इस देश की महिलाओं को क्या करता है, इस देश की महिलाओं को असहज करता है। क्योंकि यदि ऐसे अपराधी की फाइल में प्रधानमंत्री का नाम आता है तो देश की महिलाएं, बहन बेटियां सोचती हैं, क्या इस देश में हम सुरक्षित हैं? प्रधानमंत्री का नाम आया तो देश के लोग भी अपमानित कर रहे हैं अपने आप को। तो देश के, देखिए मैं ये कहता हूँ कि एक विदेशी की फाइल में नाम आया है, और विदेशी को और देश को रिप्रेजेंट कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री। तो वो देश के केवल एक प्रधानमंत्री थोड़ी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो जो देश का प्रधानमंत्री है वो 140 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री हुआ। जब उनके साथ कुछ होगा तो इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के जो लोग हैं उनका भी तो अपमान होगा ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री के अपमान को आप व्यक्तिगत तौर पर मत देखिए, ये व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का अपमान है। हल्ला मचा करके आप लोग जो है भारत का अपमान कर रहे हैं। ये हम लोग हल्ला मचा रहे हैं, मीडिया जो है इस खबर चला रही है, चुप रहिए, खामोश रहिए। देखिए, हमने 3-4 सवाल है, आप जवाब दीजिए। 3-4 सवाल क्या है? नरवणे जी की जो किताब है, जिसको राहुल गांधी सदन में लेकर आए, राहुल गांधी जी को कोट करने दीजिए, उसमें क्या लिखा, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी सफाई दें। एप्स्टीन फाइल पर नरेंद्र मोदी जी सफाई दें। यूएस डील क्या हुई है, किन शर्तों पर हुई है, क्या भारत का जो कृषि क्षेत्र है उसको अमेरिका के दरवाजे उस कृषि क्षेत्र के लिए खुलेंगे? अमेरिका की जो मंडियां हैं, अमेरिका का जो कृषि का सामान है वो भारत में आएगा, डेयरी का सामान भारत में आएगा, क्या इन शर्तों पर डील हुई है? और अमेरिका ने अभी ये भी कहा है कि यदि आपने रूस से तेल खरीदा तो भैया हम निगरानी कर रहे हैं, और यदि आपने रूस से तेल खरीदा तो हम दोबारा 25% टैरिफ लगा दें। क्यों भाई, क्या हम गुलाम देश हैं? किसकी औकात है कि भारत पर निगरानी रखेगा? हम एक स्वतंत्र देश है, रिपब्लिक इंडिया है, हमारे खुद की डिसीजंस हैं, हम जिससे चाहे उससे तेल खरीदें, जिससे चाहे उसके साथ व्यापार करें, जिससे चाहे उससे व्यापार ना करें। अमेरिका कौन होता है? क्या हम गुलाम देश हैं? ये तो वो वाला बनाना रिपब्लिक हो गया कि अमेरिका बताएगा हमें किधर झुकना है, अमेरिका बताएगा हमें कब सोना है, अमेरिका बताएगा हमें कब उठना है। अमेरिका ये डिसाइड नहीं करेगा कि हमें रूस से तेल खरीदना है। और मैं चाह रहा हूँ, मैं आप सभी मीडिया वालों से हाथ जोड़कर मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी ये ईश्वर से प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में ना आए। मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर करे कि उनका नाम एप्स्टीन फाइल में ना आए, ईश्वर करे कि उस अपराधी की फाइल में देश के प्रधानमंत्री का नाम ना आए, ताकि देश की जो छवि है वो धूमिल ना हो, और 140 करोड़ लोगों पर यह दबाव ना लगे कि इस देश का प्रधानमंत्री भी ऐसे अपराधी के साथ इन्वॉल्व था। राहुल गांधी पर FIR की बात आ रही है कि अनपब्लिश किताब उन्होंने संसद में दिखाई है, नरवणे जी की जो किताब है। अनपब्लिश कहाँ है? वो तो कॉपी लेकर आए थे ना। और 2 साल से आपने डिफेंस मिनिस्ट्री ने उस किताब को रोका हुआ है। आप 15 साल तक किसी किताब को रोक दो तो क्या उसमें लिखी बातें झूठ हो जाएंगी? यदि उसमें लिखी बातें झूठ हैं तो आप उसको करेक्टेड करके आपको नरवणे जी पर केस करिए। केस नरवणे जी पर होना चाहिए। क्यों? किताब किसने लिखी? नरवणे जी पर। यदि आप कोई किताब फर्रा मुझे दे दे और मैं उसको पढ़ लूँ तो मुझ पर केस हो गया, आपको होगा। पुलिस ने जांच बिठा दी है। पुलिस ने आरोप लगा रहे हैं, लेकिन दावा ये है कि इतना मजबूत प्रधानमंत्री कभी मिला ही नहीं देश को जिसका डंका विदेशों में भी बजता है। देखिए, डंका नहीं बज रहा, जो ये डंका बज के जो है बैंड बजा पड़ा है, डंका नहीं बज रहा। हमारा बैंड बजा पड़ा है, और वो कैसे बजा पड़ा है कि भारत की इकॉनमी लगातार गिर रही है,
जो डॉलर है वो लगातार ऊपर जा रहा है। जब कांग्रेस सरकार बदली यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो 56 रुपये के आसपास यूएसडी हुआ करता है, यूएस डॉलर। आज हम पहुंचकर 92 रुपये पर पहुंच गए हैं। और मेरी एक वीडियो है, मैं आप बोलेंगे तो मैं लिंक भेजूंगा, जिसमें मैं फ्रांस गया था 4 साल पुरानी, सॉरी 3 साल पुरानी। 3 साल पहले मैं फ्रांस गया, मेरे पास 500 के नए नोटों की गड्डी थी। मैंने वहाँ पर जाकर जो एक्सचेंज होता है, फॉरेन एक्सचेंज जो होता है, वहाँ पर अपनी करेंसी को चेंज कराने की कोशिश की तो वहाँ पर मुझे जवाब आया कि हम ये करेंसी नहीं बदल सकते क्योंकि भारत की करेंसी वीक हो चुकी है, अनस्टेबल है। तो उन्होंने उस करेंसी को ही चेंज करने से बदल दिया, मना कर दिया। आप ये देखिए, आवाज का जवाब करने जा रहे हैं, मुख्य मांग क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री हो या बीजेपी कोई अन्य नेता, किसी तरीके का बयान तो सामने नहीं आया अभी तक। देखिए मुख्य मांग ये है कि 3 चीज़ों पर प्रधानमंत्री अपना जवाब दे। एब्सिन फाइल पर कि कैसे देश के प्रधानमंत्री का नाम आया तो क्यों आया और किस वजह से आया, क्या वो मीटिंग थी, क्या उसमें कुछ और भी कार्य थे। दूसरा इस बात पर जवाब दे कि 4 स्टार ऑफ डेंसिटी जो किताब है उसमें जो कोट किया गया है उसमें कितनी सत्यता है, और सत्यता नहीं है तो फिर अब तक नरवणे जी पर केस क्यों नहीं हुआ, और सत्यता है तो उस किताब को पब्लिश होने क्यों नहीं दिया जा रहा, पब्लिश तो हो चुकी है, बिकने क्यों नहीं दिया जा रहा। और तीसरा कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, बात सुन लीजिए, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें क्या क्या डील हुई है, किन शर्तों पर हम 18% टैरिफ के लिए तैयार हुए हैं, ये इन सब बातों को खुलासा करें। लेकिन आज बयान ये सामने आया है कि अनपब्लिश्ड बुक को अगर रिलीज कोई करेगा तो उस पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो अनपब्लिश, देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि 15 साल तक आप कोई बुक पब्लिश ना होने दो, आप होल्ड करके रखो। तो आप क्या कह रहे हो कि उस किताब में लिखी हुई सारी चीज़ें झूठ हैं। यदि उस किताब में लिखी, देखिए वो डिफेंस मिनिस्ट्री के पास 2 साल से पड़ी किताब, उस किताब में यदि चीज़ें झूठ हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री को 2 साल से क्या सो रही थी डिफेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने नरवणे जी पर केस क्यों नहीं किया, वो कोर्ट क्यों नहीं गए, उन्होंने एफआईआर क्यों नहीं की। यहाँ पर मोहम्मद दीपक जो दीपक कुमार हैं उन पर एफआईआर हो जाती है, क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम व्यक्ति को बचा रहे थे। किन से? जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, बजरंग दल वाले, जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, उस व्यक्ति पर यदि एफआईआर हो सकती है तो इतना बड़ा झूठ फैलाने वाले नरवणे जी, यदि वो झूठ फैला रहे हैं, उन्होंने झूठ लिखा है तो उन पर तो एफआईआर कब की हो जानी चाहिए थी, उन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। कानूनी बात कहकर यही डर बैठाया जा रहा है कि राहुल गांधी हो या फिर नरवणे हो, उन पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। तो ये तो देखिए शुरू से सरकार की दबाने की, सप्रेस करने की नीति रही है। मैं तो, हमारे ऊपर खुद एफआईआर हुई है, मेरे ऊपर, मैं तो अमेरिकन एम्बेसी पर प्रोटेस्ट किया था टैरिफ के खिलाफ, मेरे ऊपर एफआईआर हुई है। और मैं कह रहा हूँ मोहम्मद दीपक कुमार जैसे व्यक्ति पर जो समाज को जोड़ने का काम कर रहा था, एक ऐसा संदेश दे रहा था जिससे समाज जुड़े, लोग जुड़े, बटे ना, उस व्यक्ति पर, बजरंग दल पर एफआईआर नहीं हुई, उस व्यक्ति पर एफआईआर होगी। किस प्रकार की ये, मतलब किस प्रकार की सरकार है और किस प्रकार की घटिया मानसिकता है। आपको मैं बता दूं, हाल ही का वाकया, हेमंता बिश्व शर्मा, उन्होंने गन चलाते हुए उनका एक वीडियो है मुसलमानों की फोटो पर, उन पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई एफआईआर नहीं हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एफआईआर नहीं हुई है अभी तक। ना ही भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई आपत्ति जाहिर की है, ना प्रधानमंत्री ने कोई कमेंट किया कि भैया देश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनको तो कम से कम इस प्रकार की नफरती मानसिकता से दूर रहना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन पर एफआईआर हो रही है, और जो लोग इस देश को तोड़ने का, बांटने का काम कर रहे हैं, उनको लगातार छोड़ा जा रहा है, और ये सरकार की मिलीभगत है। थैंक यू।